तो लोग भी आपको दुआएं देंगे। आप बड़ी बड़ी चेयरों में बैठे हैं, लोगों ने आपको चुना है, लोगों के काम करने चाहिए। चलो कीमती हो बशे और उसको जाओ जरा करण जी बॉयकॉट का मनाने है मैं इस समय देखिए, और मकसद साफ है कि जब तक पिछले कार्यक्रम में जो डिमांडें रखी जब तक वो नहीं होगी तब तक हम उन पंचायतों में इसलिए चल रहे हैं, उनके काम हुए होंगे फिर, ठीक है ना। चाहे तो वो सरपंच हैं जो वो अपनी जनता को धोखा दे रहे हैं, ये सच्ची बात है। हुए तो ग्राउंड लेवल पे किसी का भी काम नहीं हुआ किसी पंचायत में भी, फिर भी और अपनी जनता को धोखा क्यों दे रहे हैं सरपंच? इसलिए उनको वोट दिए लोगों ने। क्यों वोट दिए? कि हम हमारे बारे में सोचेंगे। हमारे लोग भी तो घर में हैं, हम आए हैं इधर, लोगों के काम नहीं हुए हैं और हमने सड़कें रखी थी, रोड रखे थे, जो अपनी डिमांडें थी, प्रॉब्लम थी, हमने बताई थी, एक भी काम नहीं हुआ। लोगों को इन्होंने, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों को इन्होंने घर तोड़ के लोगों के इन्होंने बाहर बिठा के रखा है। उनको पैसे दीजिए, पहले उनको अपने घरों में अंदर जगह दें और तो सरकार का हम धन्यवाद करेंगे। नहीं तो हालत खराब होगी, इससे भी आगे प्रदर्शन करेंगे। जब तक जो 15-15 केस हैं हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना के, चाहे जो हमने गांव में जितने भी काम रखे हैं वो काम करेंगे। हम सरकार के साथ हैं, वरना नहीं। थैंक यू। हाँ जी जी सर। देखिए, जैसे मेरे साथी करण जी ने बोला, आपको क्लियर किया कि लोग बाहर हैं, एक एक किस्त दी हुई है, वो लगभग 8 महीने हो गए हैं इन्होंने किस्त दी हुए, तो वो बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने बरसात का मौसम भी झेला है, आगे सर्दी आ रही है, हम उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आप जैसे कह रहे हो, कुछ सरपंच कह रहे हैं, कुछ सरपंच जो है वो करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है करा रहे हैं सरपंच, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके काम हुए हैं। उनको भी एक एक किस्त मिली हुई है, इसी ब्लॉक से हुआ है ना, उनको भी एक एक किस्त मिली हुई है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टियों के प्रेशर में आ रहे हैं और लोगों की आवाज़ सामने नहीं रख पा रहे हैं। मैं कहता हूँ वो लोगों के नुमाइंदे नहीं हो सकते जो पार्टियों के प्रेशर में आके इस किस्म की स्टैंपें लगा के और अपने ग्रुप को भी गुमराह कर रहे हैं। ऐसा सरपंच को भी नहीं करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों के लिए मसले रखिए जिन लोगों ने आपके लिए वोट डाले हैं। हम लोग जहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं, हम कोई किसी गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी रब के खिलाफ नहीं है, हम पब्लिक के लोग हैं। पब्लिक की बात रखने के लिए जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो उनका मसला हल होना चाहिए। रही बात दूसरा, भैया मैं एक चीज़ और भी, यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, वो ऑफिसर अच्छी तरह जानते हैं। SBM के केस जहाँ पे हैं हमारे मसला ये है कि हम उन लोगों को उनका काम नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि वो लोग गरीब हैं, वो काम नहीं कर सकते, उनके पास पैसा चाहिए फिर वो करवा सकते हैं। मसला ये है कि गवर्नमेंट ने हर एक काम टेंडरिंग के जरिए करवाया, तो SBM का काम जो है वो भी टेंडरिंग के जरिए करवाएं, फिर वो काम होगा, अदरवाइज वो काम नहीं हो सकता। तो वो काम उधर का उधर रुका हुआ है, यही हाल नरेगा का है। तो मैं ये कहता हूँ कि ग्राउंड में आइए, ऑफिसर क्या आएंगे आपको मैं क्लियर कर दूँ। जहाँ पे बैक टू विलेज का ड्रामा आपको बता दूँ, ड्रामा नंबर 1, इनके जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके 4th क्लास के एम्प्लॉय बैक टू विलेज में शेयर कर रहे हैं। आप बताइए, क्या 4th क्लास का एम्प्लॉय किसी पंचायत का कोई मसला हल कर सकता है? पहली बात तो ये वो अफसर के अपने के साथ बात ही नहीं करेगा, वो तो हेजिटेट करेगा। तो जब इनके रिप्रेजेंटेटिव ही 4th क्लास के हैं तो वो मसला ही क्या हल कर सकते हैं? मैं कहता हूँ, मैं डिमांड करता हूँ LG साहब से कि चाहे आप 5 पंचायतें ले लो, अगर आपने करना है उसमें आपके गजटेड अफसर जाने चाहिए हर एक डिपार्टमेंट के, जो बात सुने और उसको आगे लोग मैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखें। एक 4th क्लास का एम्प्लॉय कुछ बोल ही नहीं सकता बेचारा, उसकी कौन सुनेगा? डिपार्टमेंट वालों बोल जाए क्या कर रहा है, रखो साइड पे बात। सर, आपने आज देखा है कितने पंच सरपंच बिश्नाह के जिन्होंने बैक टू विलेज का बाइकाट किया। क्यों किया है? ये सबने ये डिसाइड किया है कि बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, 3 दिन ऑफिसर जहाँ रहे, बैक टू विलेज सेकंड हुआ, 3 दिन ऑफिसर जहाँ रहे, बैक टू विलेज थर्ड सरकार ने कराया, 3 दिन ऑफिसर जहाँ रहे। और जो शिकायतें बैक टू विलेज फर्स्ट में दी गई वही सेकंड में दी गई, वही थर्ड में दी गई। आज ऑफिसर आ रहे हैं वही शिकायतें पुराने वाली। तो लोग आज पूछते हैं कि भाई आपने 3 बार लिख कर गई, हमारी शिकायतें लिख कर गए हो तो पूरी हुई नहीं, तो अभी चौथे में भी हमें इकट्ठा करते हो।
तो जब हम गाँव के लोगों को इकट्ठा करते हैं वो आगे से मिलती हैं गालियाँ। इसलिए हमने कहा कि भाई हम नहीं करेंगे, आप बार बार आते हो, आपका भी टाइम वेस्ट है, हमारा ही वेस्ट है। जो ऑफिसर आते हैं हमें उनसे कोई से बहुत अच्छे ऑफिसर आते हैं, शिकायतें लिखते हैं, सरकार को देते हैं, पूरी होती नहीं। इसीलिए इसका हम नहीं जा रहे हैं। ऑफिसरों को हमने किसी को मना नहीं किया कि जाओ आप भाई चेक कर लो, जाकर फिर से जाकर पूछ लो। तो किसी भी गाँव में अगर जहाँ हो भी रहा है, मैं आपके माध्यम से ये बताता हूँ, सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आपने हमारे लोगों की भलाई के लिए बनाया है। आप ज़रा हमारी सुनो तो सही कि जो शिकायतें आपने पहले ली, अगर आप उनकी पूरी कर देते, कम से कम 10% ही पूरी हो जाती, फिर हम आपका स्वागत करते कि हमने जो शिकायतें दी है तो 10% पूरी है। आपकी 1.5% शिकायतें पूरी हो रही हैं, तो उसमें क्या फिर से आने का क्या मकसद है? ऑफिसर का भी टाइम वेस्ट, हमारा भी टाइम वेस्ट। जो डिपार्टमेंट जो बैक टू विलेज हमने फर्स्ट में लिखाए थे कि हमारी नहीं सुनते हैं, वो आज भी नहीं सुनते हैं। तो अगर लोगों की मांगें नहीं पूरी हों तो फिर इसका क्या मकसद है? इसलिए आपके हाथ जोड़कर विनती है हायर अथॉरिटी के ऑफिसरों से, पहले वाली मांगें पूरी करिए, फिर आइए, फिर हम आपका स्वागत करेंगे। कम से कम 20% पूरी करके आइए, हम खुश फिर हो जाएंगे आज से। तो यही हमारी मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांडें पूरी करिए, लोगों के राशन कार्ड बनवाइए, लोगों के वो जो पैसे 10-12 साल से लोग खज्जल हो रहे हैं कि हमारे राशन कार्ड ला के बनाइए। नहीं, किसी ने नहीं सुनी। हम बिश्ना में रहते हैं, कहीं हमारे डिपार्टमेंट भाई पूरे 20 किलोमीटर, हमने कहा भाई हमारे पास करो, किसी ने नहीं सुनी। डिपार्टमेंट जो आज नहीं मानते हैं, तो इसलिए बाकी वालों से भी आप सुनिए ये क्यों बाइकआउट कर रहे हैं, ये भी बताएंगे अपनी अपनी। सर कितने सरपंचों ने बाइकआउट किया? ये आपके सामने कितने पंच सरपंच आपने देखे? कोई बिश्ना में 16-17 सरपंचों ने अपनी मोहरें लगाकर जो हमने वीडियो साहब को दे दी हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं कराएंगे, आप करवा लीजिए। अभी सरपंच साहब कई पंचायतों में प्रोग्राम चल भी रहे हैं। देखिए प्रोग्राम चल रहे हैं, आप भी मीडिया वाले हैं, आप उन जो देखो सरपंच के पास कोई आगे बेचारा क्या करेगा? दिल से ऑफिसर भी, ऑफिसरों की पता हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को, सरपंचों को भी पता क्या दिखाएंगे। आप जो बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ था, जैसे लोगों ने बढ़ चढ़ कर बाल, अभी एक आप गांव को इकट्ठा करके दिखाइए। गांव के 200 लोग जहां इकट्ठे होंगे वो पूछेंगे आपसे कि जो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड में गया उसका क्या किया, अब क्या करने आए हो जहां पर। लेकिन कोई भी पंचायत में कहीं भी कोई गांव वाले लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहा है। इनके 5-10-12 इनके मुलाजिम हैं, तो बेचारा सरपंच भी मजबूर है, वो भी 10-12 मिनट करते हैं क्योंकि ऑफिसर ने जोर लगा लिया भाई कर लो यार कर लो, तो वो क्या करेगा? बाकी वही ड्रामा ही है।